अच्छा एक बात बताइए, जी। आपको पैसे अच्छे लगते हैं? मतलब पैसे खर्च करना अच्छा लगता है? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ हाँ बिल्कुल, कौन ऐसा होगा, पैसे तो सभी को अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। तो चलो फिर, अगर आपको पैसे खर्च करना और बहुत अच्छे लगते हैं तो जी। एक सवाल पूछती हूँ आपसे। पूछिए। अच्छा, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? ये तो बहुत ही आसान है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही जी। जवाब दिया आपने। अच्छा, जब देश आज़ाद हुआ था तब 1 रुपए में कितने पैसे होते थे? ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तब 1 रुपए में 16 आने हुआ करते थे। सही जवाब। हम्म। तो कभी आपने सोचा है कि 16 आने से लेकर 100 पैसे तक का ये सफ़र, जिसे हम डेसिमल कॉइनेज सिस्टम कहते हैं, इसकी शुरुआत आज ही के दिन यानी 1 अप्रैल 1957 को हुई थी और इसे लागू करने से हमारी करेंसी सिस्टम को एक नया रूप मिला था। और हाँ, एक और बात मैं भी बता देता हूँ। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको संभालने का जिम्मा संभाला हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। उसकी भी स्थापना आज ही के दिन यानी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। जी हाँ, और इन दोनों ही बड़े बदलावों ने हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा और दशा दी है। आज बात एक ऐसी संस्था की जिसने भारत की आर्थिक नींव को मजबूत किया। जी हाँ, वह संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक। 1 अप्रैल 1935 को स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, जो नोट जारी करता है, मुद्रा को नियंत्रित करता है और अर्थव्यवस्था को स्थिरता देता है। 1 अप्रैल 1935 में जब भारतीय रिजर्व बैंक की नींव रखी गई, तब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। उस समय देश में एक केंद्रीय बैंक की जरूरत महसूस हुई, जो मुद्रा और वित्तीय नीतियों को व्यवस्थित कर सके। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ। इसका पहला मुख्यालय कोलकाता में था, जो बाद में 1937 में मुंबई शिफ्ट हुआ। आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। शुरुआत में यह एक निजी संस्था थी, लेकिन आजादी के बाद 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और यह पूरी तरह भारत सरकार के अधीन आ गया। तब से यह देश की आर्थिक रीढ़ की तरह काम कर रहा है। आरबीआई की जिम्मेदारियों में सिर्फ नोट छापना ही नहीं, बल्कि सिक्कों का प्रबंधन भी शामिल है। आजादी से पहले भारत में 1 रुपए को 16 आनों में बांटा जाता था। हर आना 4 पैसे का, यानी कुल 64 पैसे। यह व्यवस्था इतनी जटिल थी कि हिसाब किताब में परेशानी होती थी। फिर 1 अप्रैल 1957 को आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया, दशमलव सिक्का प्रणाली की शुरुआत। 1 रुपए को 100 पैसों में बांटा गया। नए सिक्के आए, 1, 2, 5, 10, 25 और 50 पैसे। और 1 रुपए का सिक्का, इसे नया पैसा कहा गया, ताकि लोग इसे पुराने से अलग समझ सकें। 1964 तक पुराने सिक्के चलन से हट गए और नया शब्द भी हटा लिया गया। इस बदलाव ने न केवल हिसाब किताब को आसान बनाया, बल्कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने में भी मदद की। आज आरबीआई 4 सरकारी टकसालों मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा के साथ मिलकर सिक्कों का प्रचलन सुनिश्चित करता है। हालांकि महंगाई के कारण छोटे सिक्के जैसे 1, 2 और 5 पैसा अब इतिहास बन चुके हैं। समय के साथ आरबीआई ने खुद को भी बदला। डिजिटल भुगतान के इस युग में 2022 में आरबीआई ने डिजिटल रुपए की शुरुआत की। यह एक क्रांतिकारी कदम था, जो नकदी पर निर्भरता को कम करने और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया। चाहे मुद्रास्फीति को काबू करना हो, बैंकिंग सुधार लाना हो या वैश्विक मंदी से देश को बचाना, आरबीआई ने हर चुनौती का डट कर सामना किया। आज यह न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को दिशा देता है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी मजबूत पहचान रखता है। सन 1935 में शुरू हुई यह यात्रा आज भी जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने न सिर्फ हमारी मुद्रा को संभाला, बल्कि बदलते वक्त के साथ हमें आधुनिकता यानी डिजिटल की राह दिखाई। इस स्थापना दिवस पर हम भारतीय रिजर्व बैंक के योगदान को दिल से सलाम करते हैं।